अमेरिका भारत में तख्ता पलट यानी रेजिम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझाता हूं कैसे। डोनाल्ड ट्रंप के अटैक डॉग पीटर नवारो ने एक टीवी इंटरव्यू में बोला, Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. नवारो ने टाइकून्स या ओलिगार्क्स जैसे शब्द नहीं यूज किए, डायरेक्टली ब्राह्मण्स बोला और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। नवारो ने भारत के क्रूड ऑयल बाइंग पॉलिसी को टारगेट करने के बजाय एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जिसका ऑयल ट्रेड से कोई लेना देना ही नहीं है, और ये एक बहुत कैलकुलेटेड चाल है अमेरिका की। इस रेटरिक का सोर्स है तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिक्स, जहां ब्राह्मण्स को हमेशा हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का विलन बनाया गया है। अब ये एंटी ब्राह्मण नैरेटिव डायस्पोरा, अकेडमिया और सोशल मीडिया के थ्रू ग्लोबल स्टेज पर ले जाया जा रहा है। ऐसे रिमार्क्स सिर्फ कास्ट तक सीमित नहीं है, इनका एम है हिंदू सिविलाइजेशन को डीलेजिटिमाइज करना। ब्राह्मण्स यहाँ एक सिंबॉलिक टारगेट है जिनके जरिए टेम्पल कल्चर, संस्कृत और हिंदू ट्रेडिशंस को अटैक किया जा रहा है। लेकिन एंगल सिर्फ कल्चरल नहीं है, पॉलिटिकल भी है। ये अटैक्स उस सरकार पर भी है जो बीजेपी जैसी हिंदुत्व ड्रिवन पार्टी के हाथ में है इस समय। और जब अमेरिका के टॉप वॉइसेस इस तरह की कास्ट बेस्ड लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होती, ये एक सॉवरेन गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की सॉफ्ट स्ट्रैटेजी बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात, कुछ इंडियन फैक्शंस जो मोदी सरकार के खिलाफ है वो इस रिमार्क को जस्टिफाई या सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये एक वार्निंग है। इंडिया जितना ग्लोबल स्टेज पे असर्ट करेगा उतना सिविलाइजेशनल और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी आएगा। और अगर हम चुप रहे तो हेट का ये नैरेटिव वाइल्ड फायर बन जाएगा और हमारे देश को ले डूबेगा। डोंट लेट देम विन।